हिंदुस्तान स्मार्ट में आपका स्वागत है। लखनऊ से आज की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं ज्ञान प्रकाश। तो रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। मायावती की केंद्र सरकार से मांग, कृषि कानूनों को चालू सत्र में ही निरस्त करें। यूपी में मंत्री बनाने का लेता था ठेका, अमित शाह बनकर करता था फोन। अवैध धर्मांतरण गिरोह के महाराष्ट्र कनेक्शन पर मिली महत्वपूर्ण जानकारी, जल्द ही कई और गिरफ्तारी होंगी। सीएचसी पर 15 बेड का अस्पताल तैयार रखा जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखकर डीएम ने दिए निर्देश। खबरें अब विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर किसान आंदोलन को लेकर हमला बोला है। लंबे समय बाद मायावती ने किसान आंदोलन पे सख्त रुख अपनाया है। मायावती ने केंद्र सरकार को 3 कृषि कानूनों को चालू सत्र में ही रद्द करने की मांग की है। मायावती ने शुक्रवार को कहा कि सरकार किसानों के प्रति अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है, जो दुखद है। कृषि कानूनों को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलनरत हैं। सरकार को किसानों के हमदर्दी बरतते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला संसद के मानसून सत्र में ही कर लेना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव बनकर छोटे नेताओं को मंत्री, एमएलसी बनवाने और विधायकी का टिकट दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन लोगों ने प्रयागराज की महिला नेता रीता सिंह को मंत्री बनवाने के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे। बतौर टोकन मनी 4 लाख रुपए वसूल भी लिए थे। इसी तरह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से विधायक का टिकट दिलाने के नाम पर एक युवक से 4 लाख रुपए इन्होंने लिए। महिला नेता की शिकायत पर हजरतगंज पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 उत्तराखंड के हैं और 2 यूपी के बरेली और लखनऊ के हैं। 2 फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की योजना शीघ्रता से लागू की जाए। इसके लिए प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा नीति का पुनः परीक्षण कर जरूरी संशोधन करा लिया जाए। इसके बाद इसे जल्द लागू कर जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाए। इससे जिलों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी ने यह निर्देश प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा नीति के संबंध में प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने चिकित्सा शिक्षा नीति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेजों के विकास के संबंध में विभिन्न प्रस्तावित मॉडलों की भी जानकारी दी। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण गिरोह के महाराष्ट्र कनेक्शन पर अहम सूचनाएं उसको मिली हैं। जल्द ही इस गिरोह से जुड़े कुछ और सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी हो सकती है। कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ में मिली सूचनाओं की तस्दीक कराई जा रही है। गिरोह के महाराष्ट्र नेटवर्क से जुड़े 3 सदस्यों प्रकाश कांवड़े उर्फ एडम, कौशर आलम तथा भूप्रिय बंदो उर्फ डॉक्टर अरसलान मुस्तफ़ा इस समय एटीएस की रिमांड पर है। कोर्ट ने 20 जुलाई को उनकी 7 दिनों की पुलिस कस्टडी की रिमांड को मंजूरी दी थी। एटीएस ने तीनों को 16 जुलाई की रात में नागपुर महाराष्ट्र से दबोचा था। तीनों को सड़क मार्ग से लखनऊ लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। एटीएस के अनुसार तीनों गैंग के सरगना उमर गौतम के संपर्क में थे और महाराष्ट्र में अवैध धर्मांतरण कराने में सक्रिय थे। महाराष्ट्र में गिरोह की कमान नागपुर निवासी प्रकाश कांवड़े उर्फ एडम के हाथ में थी। उसकी पत्नी इजिप्ट की नागरिक है। उसका इजिप्ट के अलावा मध्य एशिया के कई देशों समेत अन्य मुस्लिम देशों से भी संपर्क है। तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। इसको देखते हुए स्मार्ट सिटी में कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिलाधिकारी ने बैठक बुलाई। बैठक में डीएम अभिषेक प्रकाश ने निर्देश दिया कि सभी सीएचसी पे कम से कम 15 ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड रखे जाएं। छोटे स्वास्थ्य केंद्रों पर 5 बेड रखे जाएं। अब डीएम अभिषेक प्रकाश ने बैठक में कहा कि इस वक्त कोविड से लड़ाई में सबसे अहम हथियार वैक्सीन है, इसलिए टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करें। रोजाना कम से कम 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। डीएम ने तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल रूम को दोबारा पूरी तरीके से सक्रिय करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि हेल्पलाइन नंबर प्रचार और प्रसार के जरिए सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। सीएचसी और पीएचसी पर दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान स्मार्ट।